हेलो एवरीवन, आई एम फाइजा सिद्दीकी। वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस। हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन की मैराथन चल रही है, आज हम उसमें बात करेंगे नीड एंड फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों हमें ज़रूरत है इस एजुकेशन की, कि द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इज बोथ अ मोरल एंड प्रैक्टिकल नेसेसिटी इन टुडेज सोसाइटी। क्यों ज़रूरत है टुडेज सोसाइटी में इंक्लूसिव एजुकेशन की? क्योंकि इट एड्रेसेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंश्योर्स दैट all individuals regardless of their abilities or backgrounds have access to equal opportunities in education। मतलब किसी भी बच्चे का कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी कल्चर हो, किसी भी रिलीजन से वो रिलेट करता हो, कोई भी जेंडर हो, रेस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सबको इक्वल ही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देखो, here are some several key reasons why inclusive education is essential। क्यों essential है? It promotes equality and social justice। देखो, एक तो right to education मिलेगा। Every child has the fundamental right to an education regardless of disabilities, race, gender। मतलब वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, किसी भी रेस, कास्ट, क्रीड से बिलोंग करता है, सबको राइट टू एजुकेशन है। फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन, इट प्रोमोट्स फेयरनेस बाय रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी बात है, जब हम इतना डाइवर्स एनवायरनमेंट लेके बैठ रहे हैं अपनी क्लासरूम में, हमारी क्लास इतनी डाइवर्स है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सारे बच्चों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स। वही हमने जो बात करी कि एक तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी, हम पर्सनली सबको सिखाएंगे। नॉट ऑल स्टूडेंट्स लर्न द सेम वे। ठीक, सबका आईक्यू सेम नहीं होता है, कोई सब अपनी स्पीड में याद करते हैं हर चीज को। इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउज फॉर डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स that cater to each student's unique needs and learning styles। मतलब differentiated teaching strategies क्या होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको हिंदी नहीं आती है और हम हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हिंदी में अपना लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि वो बच्चा जिसको अभी हिंदी नहीं आती है, वो हल्के हल्के सीख रहा है अभी हिंदी, तो जब तक वो सीख नहीं जाता पूरी तरीके से, हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। ये डिफरेंशिएटेड हो गए ना, हम पूरी क्लास के लिए हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ उस बच्चे के खातिर अब हम इंग्लिश में भी रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये इक्विटी हो गई। ठीक, adaptation and accommodation, teachers are trained to adapt lessons and resources such as assistive technology to support students with varying levels of ability। और क्या करता है ये, enhances social development को enhance करेगा। it fosters acceptance and understanding। मतलब जाहिर सी बात है, जब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ बैठे हैं, वो आपस में दोस्ती करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस तो होगी ना। वो अपनी फैमिली से कुछ कल्चर लेके आए, सामने वाला बच्चा अपनी फैमिली से अलग तरीके का कल्चर लेके आया, तो हमें कल्चरल शॉक नहीं मिलेगा एक एज पर जाके। हमें ऑलरेडी इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये डिफरेंट तरीके के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और सब इक्वल हैं। reduces stigma and bullying। inclusive environments help reduce stigma associated with disabilities or differences। अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, तो यहाँ पर जो वो बुलिंग होती है कि हम एकदम से एक किसी फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे को देख रहे हैं बाहर, तो हम उसको बुली कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसी ऐसे ही इंसान के साथ जिंदगी भर हमने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा उस चीज को लेकर, और वो एक नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी बात। प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड। अब स्कूल के बाद जब हम जॉब में जाएंगे और हम देखेंगे कि कोई और कल्चर बैकग्राउंड से है, किसी और, मतलब हम तो, हमारी स्किन ऐसी है और सामने वाली की स्किन ऐसी है, लेकिन अब तक हमने ऐसी स्किन का कोई इंसान देखा नहीं था, तो वो माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर हम डाइवर्स एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, अलग अलग तरीके की रेस के बच्चों के साथ पढ़े हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम कहीं जॉब करेंगे या सोशल एनवायरनमेंट में जाके, हमें एक्सेप्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, स्टूडेंट्स विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स वर्क टुगेदर, लर्निंग द वैल्यू ऑफ कोलैबोरेशन। फुटबॉल मैच हो रहा है फॉर एग्जाम्पल क्लास में, फिजिकली भी हैंडीकैप बच्चे हैं और नॉर्मल भी बच्चे हैं, तो उस तरीके से हम उसको कोलैबोरेट करवाएंगे कि किसी को दिक्कत ना आए और सब उसमें इंक्लूड हो सके। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। फिर है इम्प्रूव्स एजुकेशनल आउटकम। अब देखो, बेनिफिट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे बेनिफिट होगा? जैसे जाहिर सी बात है, एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है एक बच्चे को, और वो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो जो एक नॉर्मल बच्चा है जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसका माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि अरे देखो, इसको ऐसी ऐसी डिसेबिलिटी है, फिर भी ये इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत चेंज हो जाता है माइंडसेट।
Higher expectations lead to better results. In inclusive settings, students often experience higher expectations and are encouraged to strive for excellence. नेक्स्ट इज लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ह्यूमन राइट्स में आ जाएंगे हम कि मैनी कंट्रीज हैव लॉज एंड पॉलिसीज that protect the rights of people with disabilities including their right to access education and inclusive environments. Moral obligation भी होता है, जाहिर सी बात है कि inclusive education is an ethical imperative in ensuring that all children have the opportunity to reach their potential and contribute to society. Fosters self esteem and independence. देखो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जो बच्चा जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है वो सारे नॉर्मलाइज इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको किसी तरीके से एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा, वो एम्पावर भी होगा कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज आर एम्पावर्ड बाय बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल्स. उनको किसी तरीके से हम अलग नहीं मान के चल रहे हैं, सबको इक्वल लेकर चल रहे हैं. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. लेस डिपेंडेंसी हो जाएगी, रिड्यूसेस मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा कि मतलब इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन इनटू इंक्लूसिव सेटिंग्स फ्रॉम अ यंग एज reduces the chance of marginalization and social isolation, leading to more cohesive communities. Now next is philosophy of inclusive education. Philosophy क्या है inclusive education की? तो it is grounded in the belief that all children, regardless of their abilities, backgrounds or differences, should have the opportunity to learn together in a supportive and equitable environment. Equitable की मैं definition आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि equity और equality में क्या फर्क होता है. तो देखो की एलिमेंट्स क्या है फिलोसफी के. एक तो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, क्या हम सबको इक्वल समझेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. उसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस, के सारे बच्चों को एक यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगी एजुकेशन की. इक्विटेबल एजुकेशन मिलेगा कि हम जिसको जिस तरीके की जरूरत है हम वो चीज प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, दैट इज इक्विटी. डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ, जिसमें क्या आता है, सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस, के जितने भी डिफरेंसेस हैं बच्चों में हम उसको सेलिब्रेट, सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं बट हम उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई हमारा क्लासरूम इतना डाइवर्स है और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अडेप्टिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, के हर बच्चे की जो जो नीड है हम उसको केटर करेंगे. ये नहीं है कि हमने एक रिजिड सा लेक्चर मेथड इस्तेमाल किया अपने क्लास में, उस सिलेबस कंप्लीट कराया और हमारा काम खत्म. ऐसा नहीं होगा. हम इंडिविजुअल नीड्स को देखेंगे. मतलब अगर किसी को थेरेपिस्ट की जरूरत है, अगर किसी को काउंसलर की जरूरत है या स्पेशल टीचर की जरूरत है, तो हम हमारे स्कूल जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को. दैट इज इंडिविजुअल नीड्स को अडेप्ट करना. नेक्स्ट इज बिलीफ इन द पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट. हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि भाई कोई डिसेबल है तो वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा जितना एक नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा, या इसकी आईक्यू कम है इसकी ज्यादा है. नहीं, हम सबको इक्वल लेकर चलेंगे और ये सोचेंगे कि सब सारे बच्चों का पोटेंशियल जो है हम सब में बिलीफ रखेंगे कि कुछ ना कुछ सब में है. ऐसा नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे बच्चों में. हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे सबकी, उसी से जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बच्चों का. एनवायरमेंट एम्पावरमेंट थ्रू लर्निंग. द फिलोसफी emphasizes empowering all students, not just academically but socially and emotionally through their engagement in the learning process. It promotes self-esteem, independence and confidence in their abilities. Next is social justice and human rights. प्रोमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी. जाहिर सी बात है ह्यूमन डिग्निटी को हम प्रोमोट करेंगे. ये नहीं कहेंगे कि भाई इस बच्चे में ये डिसेबिलिटी है तो हम उसको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करें. ऐसा नहीं होगा. एलिमिनेटिंग बैरियर्स, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं हम उसको एलिमिनेट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको व्हीलचेयर प्रोवाइड करेंगे. या किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, थोड़ा सा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई तुम आगे बैठो ताकि टीचर की आवाज तुम्हें अच्छे से सुनाई दे. या फिर उस बच्चे के खातिर थोड़ा तेज बोलेंगे. या किसी को विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको बोलेंगे तुम सबसे आगे बैठो. तो ऐसे जो बैरियर्स हैं उसको एलिमिनेट करेंगे. कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, सबको कोलैबोरेट कराएंगे, सबको पार्टिसिपेट कराएंगे. ये नहीं है कि किसी बच्चे को किसी की डिसेबिलिटी की वजह से एक्सक्लूड कर देंगे. Community and collaboration. Inclusive education is based on the idea of collaborative learning. It encourages students to work together regardless of their differences. वही बात है. Now active participation. Active participation में क्या है कि every student regardless of their abilities is seen as a valuable contributor to the classroom. मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ contribute कर रहा है क्लासरूम में. ये नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को discriminate करेंगे. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स. मतलब सपोर्ट फॉर सक्सेस. इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट
placing students with disabilities or other challenges in a regular classroom, but also about providing necessary support systems such as special education teachers, assistant counselor, assistive technology। वही जो मैंने अभी बात करी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर कौन होते हैं। देखो, एक तो हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें हम सारे बच्चों को लेकर चल रहे हैं एक साथ, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। एक होता है स्पेशल स्कूल। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है कि उस स्पेशल स्कूल में बस स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो किसी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है किसी बच्चे में, या हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो बस उन्हीं के लिए होता है, नॉर्मल बच्चा उस स्कूल में नहीं जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में भाई हमें स्पेशल टीचर की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में। जो एक नॉर्मल टीचर है, जो एक जनरल एजुकेशन टीचर है, उसको अभी इतना नहीं आता है जितना स्पेशल एजुकेशन टीचर को आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और वो इस फील्ड का भी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें उनकी जरूरत पड़ जाती है, तो हम स्पेशल टीचर भी प्रोवाइड करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। और असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, काउंसलर, गाइडेंस का, और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट में के लिए ईयर में लगाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो और या फिर ब्रेल सिस्टम जो होता है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं तो उनके लिए ब्रेल चाहिए होती है, तो ये क्या होगा, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रिएटिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के सबको इंक्लूड करके चलेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। होलिस्टिक क्या होता है, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है हम सिर्फ एकेडमिकली डेवलप नहीं कर रहे हैं बच्चों को, सिर्फ हमें सिलेबस नहीं पढ़ाना है, हमें होलिस्टिकली डेवलप करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, मतलब सोशली डेवलप करना है बच्चे को, इमोशनली और फिजिकली, मतलब फोकस ऑन वेलबींग। द ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट इज अ प्रायोरिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इट सीक्स टू क्रिएट एनवायरमेंट्स दैट प्रमोट मेंटल हेल्थ, सेल्फ वर्थ एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंश्योरिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स फील सेफ एंड वैल्यूड। मतलब एक बिलोंगिंगनेस फील आनी चाहिए बच्चे को, उसको एक्सक्लूजन फील नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ पर किसी तरीके का एक्सक्लूजन हो रहा है, या फिर एक सेल्फ वर्थ पता। जाहिर सी बात है, जब हम एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भले ही दे रहे हैं लेकिन हम सबको इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो जो एक डिसेबल्ड बच्चा है उसमें कितनी सेल्फ वर्थ आ जाएगी कि मैं इन सबकी इक्वल हूं। उसको ये वाला माइंडसेट हो जाएगा ना कि मैं भी सबका इक्वल हूं और मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूं इस क्लासरूम का। और मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ेगा बच्चे के, तो वही होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज इक्विटेबल रिसोर्सेज। इक्विटी वही बात कि जिस चीज की जिस बच्चे को जरूरत है वो चीज प्रोवाइड करना, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। एक्सेस टू रिसोर्सेज, करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, रिजिड तरीके से कुछ नहीं होता है, हमें फ्लेक्सिबल टीचर्स को फ्लेक्सिबल या करिकुलम को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को सक्सेस दिलानी है, ठीक है। बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज के मतलब क्रिएटिव इंक्लूसिव सोसाइटीज। इंक्लूसिव एजुकेशन गोज बियॉन्ड द क्लासरूम। इट एम्स टू फॉस्टर एन इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल एबिलिटीज आर वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक। प्रिवेंशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन, इसकी हम अभी बात कर चुके हैं कि मार्जिनलाइजेशन को हमें प्रिवेंट करना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा नीड ऑफ फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न something new here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.